This is the most awaited video of the time. That is the last minute revision for your physical science. So actually what we are going to cover is 2, 4, 6 marks के most expected, most important questions मैं आपके साथ share करने वाला हूँ. But there is a big disclaimer, not a small disclaimer, because this is a physics paper, right? So let's not rely only on the questions that I'm going to share. You have to emphasize more on this in general. But again जो बच्चे struggle कर रहे हैं, जो last में अभी पढ़ रहे हैं, so उनके लिए like ये first priority होना चाहिए. इन एडिशन टू दीज ऑलरेडी आपको ये लास्ट 3 to 4 डेज से आप चल रहा है या पहले कभी कुछ पढ़ लिया, प्री फाइनल्स, स्पेशल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, तो डू रिवाइज दैट एंड फोकस मोर ऑन दिस. मैं अब जो आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है. सो टू बिगिन विद द यूजर्स, ओके. आपको मालूम है कि 2 मार्क्स में आपको एक यूजर्स का क्वेश्चन होता है और फिर 4 मार्क्स में आपको एक यूजर्स और एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. सो ये 6 मार्क्स के, तो ये 6 मार्क्स 2 + 4 के मैं पहले आपको बता देता हूँ. सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे. वेरी फ्यू, बहुत थोड़े देने वाला हूँ मैं. यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं. बेकिंग सोडा, ओके. पहले क्या करना है कि अगर आपको इंप्रेशन जमाना है तो बेकिंग सोडा के यूजर्स की बात करो. सो बेकिंग सोडा, या नॉट ओनली बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो दोनों के यूजर्स आपको है बता रहा हूँ मैं आपको. तो खाली यूजर्स मत लिखो, पहले बेकिंग सोडा के केमिकल फॉर्मूले का नाम लिखो, ओके. और ये कैसे बनता अगर आप लिख सकते तो लिखो, यानी तो एटलीस्ट केमिकल फॉर्मूले का नाम लिख के फिर यूजर्स लिखो, ठीक है. सो देन और ये कैटेगरी में लेंसेस, ओके. लेंसेस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, दोनों पढ़ना. और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. सो 4 मार्क्स में आपको चारों उसके 4 यूजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ. मोस्टली इंडक्शन स्टोव जो है ना, इसके 4 यूजर्स है. एटीएम कार्ड, बहुत सारे यूजर्स है लेकिन आपकी बुक में 4 दिए गए, ओके. एटीएम कार्ड है, सिक्योरिटी चेक है, ओके. और उसी तरह इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं, ओके. एंड देन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे जो इंडक्शन स्टोव है, इंडक्शन स्टोव को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सेपरेटली कभी कभी क्या कर रहा है 4 मार्क की कैटेगरी में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंडक्शन स्टोव भी बोल रहा, समझ रहे हैं. सो 4 इसके यूजर्स है, उसमें से कोई 2 को आप एक्सप्लेन करने की पोजीशन पर है ना, जिसमें इंडक्शन स्टोव कंपलसरी आपको पढ़ना है, राइट. ये हो गए. ओके. समटाइम्स एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट आई सेड नाउ कैन आल्सो बी आस्क्ड हियर. सो यहाँ पे एडिशनली आपको क्या पढ़ना है, यूजर्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कहा जाता, यूजर्स ऑफ ग्रेफाइट, यूजर्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है. सो इस वेरी फ्यू क्वेश्चंस आई सेड यहाँ पे, और थोड़े मैं बताता हूँ, ये एडिशनल है, ओके. सेकंड प्रायोरिटी पे इसको भी पढ़ लो, रिस्क मत लो. यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजर्स ऑफ ईस्टर्स, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन से जो ईस्टर्स आते हैं, यूजर्स ऑफ एंटासिड्स, ओके. यूजर्स ऑफ डिस्पर्शन इन एवरीडे लाइफ, या यूजर्स ऑफ स्कैटरिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ, ओके. यूजर्स यानी कि हम यूज नहीं करते कि वे डू वी ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ, ठीक है. ये हो गया. देन अब हम आते हैं मटेरियल्स. दिस वन, ओके. वी आर डन विद दिस एंड दिस. मटेरियल और एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी जो कह रहे हैं आप, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, इसके मैं फ्यू एक्टिविटीज, वेरी फ्यू एक्टिविटीज आपको बताने वाला हूँ. सो पहले हम यहाँ से एक्टिविटीज से शुरू करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन दिस इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड ए मेटल. इसको अच्छे से पढ़ लेना. दिस इज फ्रॉम योर एसिड बेसिस लेसन, ओके. या फिर उसको ऐसा भी बोलते हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक, या फिर कभी एसिड का नाम चेंज कर सकते हैं, ओके. इट कुड बी सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर. सेम प्रोसीजर, एवरीथिंग सेम रहता. देन लैब एक्टिविटी फ्रॉम योर 4th यूनिट. आपके 4th यूनिट से लैब एक्टिविटी है कॉन्वेक्स लेंस की, ओके. ऑब्जर्व द इमेज डिस्टेंस फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो आपकी वर्कबुक में अच्छी स्ट्रक्चर्ड करके है, वहां से पढ़ना. देन ओम्स लॉ, V by, show that V by I is constant. ओम्स लॉ नेम से भी पूछ सकता है या ऐसा बोल सकता है, show that V by I is constant. एंड देन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, जहाँ पे कहा जाता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड. देन रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. टेस्ट ट्यूब ABC की जो एक्टिविटी है, देखो नेल्स जो रस्ट होते हैं. सो देखो 1 2 3 4 एंड देन 5, ओके. 5 मेन एक्टिविटीज में दिया आपको. एक एडिशनल एक्टिविटी में सजेस्ट कर रहा हूँ, और एक रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज Na2, ओके. NaHCO3 या फिर Na2CO3. एक और एक्टिविटी है सेम लेसन में, एसिड बेसिस में. ये एक एडिशनल एक्टिविटी दिया मैं. और तो अब ये जो एक्टिविटीज मैं आपको बताया, इसके आप मटेरियल्स भी पढ़ना है सेम. और मटेरियल्स के लिए मैं आपको और एक 4 एक्टिविटीज या 3 एक्टिविटीज मैं ऐड कर रहा हूँ जो मटेरियल के लिए होंगे. रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एसिड बेसिस लेसन का है, ओके. और एक एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आई गेस एक्टिविटी नंबर 16 है, और एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्टिविटी नंबर 7 है. देन
टेक्स्ट बुक में मटेरियल्स पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहते हैं, वर्कबुक से पढ़ना। और ईस्टरिफिकेशन की एक्टिविटी यहाँ के लिए, मटेरियल के लिए। और मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताऊंगा जो यहाँ पे आपको पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, दैट इज resistance depends on length, resistance depends on cross sectional area, resistance depends on temperature, resistance okay also depends on the nature of the material। तो ये चार यहाँ के लिए पढ़ लो मटेरियल के लिए। और इसमें से अगर सेकंड प्रियोरिटी, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर रहते, सब एक जैसे ही रहते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहता, अगर इफ पॉसिबल प्लीज यहाँ के लिए भी एक बार सेकंड प्रियोरिटी पर रीडिंग दे लो। लास्ट मिनट आपका माइंड ओके बहुत आपके माइंड का पोटेंशियल अनलॉक होता, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते, थोड़ी प्रयत्न कर लो। ओके नाउ कम बैक। यहाँ पे समटाइम्स ये मटेरियल की क्वेश्चन की जगह समटाइम्स दे आर आस्किंग ए स्मॉल ड्राइंग, कभी कभी ये लोग ड्राइंग भी पूछ रहे हैं। सो ड्राइंग किसकी हो सकती, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तीनों एक साथ नहीं देता, इसमें sp देता या फिर डी ऑर्बिटल देता। और कुछ मॉलिक्यूल्स के मैं शेप्स यहाँ पे लिखता हूँ, NH3, H2O, CH4 मीथेन, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड। सो ये कहाँ मिलेगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसके ड्राइंग्स है। ये मॉलिक्यूल्स के ड्राइंग्स, आपको ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, फिर इसके साथ बॉन्ड एंगल भी पढ़ना है, इसका शेप भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये। इट कैन बी हेल्पफुल एज हियर एज वेल, इसके ऊपर टेबल बेस्ड इंफॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो ये जरा ड्राइंग देख लो प्लीज। हाँ, तो इसमें क्या क्या देखना है, ये जब ड्राइंग करते हैं तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या बनता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्रीज, इसका शेप है लीनियर शेप, तो ऐसे इसके ड्राइंग्स देख लेना है। देन सो हैविंग डन विद ऑल दीज थिंग्स, सो देखो हमारा मटेरियल हो गया, यूजर्स हो गया, ओके यूजर्स एप्लीकेशंस हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब हमको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस देखना है और टेबल बेस्ड क्वेश्चंस देखना है और व्हाट हैपेंस इफ पे आना है। सो लेट्स गो विद द ओके 4 मार्क क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है ये देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, राइट द 4 फिजिकल मेथड्स यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में 4 मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ओके वॉशिंग, राइट। सो मैग्नेटिक सेपरेशन, ये 4 मेथड्स है, ये 4 मेथड्स। देन अनदर क्वेश्चन, ऑफ-बॉस प्रिंसिपल, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, एक्सप्लेन ऑफ-बॉस प्रिंसिपल। देन अगेन एक्सप्लेन हंड्स रूल, ये हंड्स रूल एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। ऑफ-बॉस प्रिंसिपल भी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको कोई 4s 4p 3d ये ऑर्बिटल्स लेके एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, बस इतना बोल सकता है, यानी तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन NaCl भी बोल सकता है, NaCl में आयोनिक बॉन्ड ही फॉर्म होता है। ओके दिस इज कवर्ड हियर, राइट। और समटाइम्स ये भी पूछ रहा है इसमें, वर्किंग ऑफ इंडक्शन स्टोव, वर्किंग ऑफ इंडक्शन स्टोव सेपरेटली। देन कंप्लीटिंग द रे डायग्राम्स, आपको क्या कर रहा है, रे डायग्राम्स आप रे डायग्राम्स वेरी मस्ट है। देखो भाई रे डायग्राम्स, आप एक चीज तो याद रख लो, रे डायग्राम्स आपको ड्राइंग पूछेगा या नहीं तो मिरर और लेंसेज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पक्का आने के चांसेस है, आइदर रे डायग्राम्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो रे डायग्राम्स आपको करना है, किसके करना है, आपको मिरर्स के भी करना है और लेंसेज के भी करना है। सो लेंसेज में ओनली कॉन्वेक्स लेंस और मिरर में ओनली कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स आपको आना। 6 डायग्राम्स है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने भी आपको आना। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आना चाहिए आपको, नेचर ऑफ एन इमेज आना चाहिए, ओरिएंटेशन हाउ द इमेज इज, ओके नेचर ऑफ इमेज वेदर इमेज इज अ रियल और वर्चुअल, ओरिएंटेशन वेदर इट इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, और साइज ऑफ द इमेज। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए लिखने आना चाहिए। ठीक है, अच्छी सी ड्राइंग बनाना, स्केल लेके बनाना, 2-2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो लोग स्पेसिफाई नहीं करे तो 2-2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेके बनाना है दोनों पे। ठीक है, और इवनिंग लाइफ है समवेयर अराउंड 10 o'clock, राइट, 1 hour की लाइफ, जस्ट 1 hour लाइफ सेशन 10 o'clock। हाँ, कीप दैट इन माइंड, बी रेडी। देन प्रेस बायोपिया भी पढ़ लो यहाँ पे, ओके प्रेस बायोपिया। एंड देन व्हाई डज द सन अपीयर्स टू बी रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, वो भी यहाँ पे कवर होता। और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं आपको, मिरर्स और लेंसेज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोस्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। और कंप्लीटिंग रे डायग्राम्स क्या चीज़ है, जब आप ये डायग्राम्स आप कर रहे हैं, सो ये लोग क्या करेंगे आपको, समटाइम्स व्हाट दे डू इज लाइक लेट्स से दिस इज द लेंस, तो यहाँ पे ये लोग ऑब्जेक्ट देखिए, उसकी एक इंसिडेंट रे दे देते, दे आस्क यू टू कंप्लीट, या फिर एक और इंसिडेंट रे देते हैं, आपको उसके रिफ्रैक्टेड रेज लिख के इमेज फॉर्म करके कैरेक्टरिस्टिक्स बना के देना है। ठीक है, सो जब आप ये कर रहे हैं सो यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू इट। इन एडिशन टू दिस, आपकी टेक्स्ट बुक में 12A 12B आपके लेंसेस वाली जो चैप्टर है, 4th चैप्टर 4th यूनिट में ये डायग्राम्स और एग्जाम्पल 5 ये इनकम्प्लीट रे डायग्राम्स है, प्लीज इसको भी देख लेना।
Now, having done with the 4 mark answers of this conceptual understanding, table base पे आते हैं. देखो table base पे कोई exact prediction no one can give you, neither I nor any experienced teacher can give you. Just we can tell you the topics that you have to focus on. इसके आपको topics पे concept आना चाहिए, क्योंकि table base के prediction नहीं दे सकते और ये what happens if का prediction नहीं दे सकते. तो ये every time ये नया question आएगा, same previous questions में से हम analyze करके नहीं बोल सकते आपको. फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें आप प्रिपेयर होना है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसा पहचाना पीरियोडिक टेबल में. ओके तो इसकी एक वीडियो, नॉट ए वीडियो, सो आई विल एक्सप्लेन दिस. मैं ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन कर लिया हूँ, ये आपको इवनिंग जो है मैं लाइफ में समझाता हूँ. ये एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं और कोई भी एलिमेंट दिया तो ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का आइडेंटिफाई करना. देन आपको कुछ एलिमेंट्स दिए जाते हैं तो इन लोगों के मेटालिक कैरेक्टर लिखना, एटॉमिक रेडियस लिखना. मेटालिक कैरेक्टर यानी कि इनकी मेटालिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. अब जो एलिमेंट्स जो दिए जाते हैं क्या इनमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है इन ए पीरियड, इन ए ग्रुप. इसमें मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना है. देन ओर्स. ओके सो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मिल जाते हैं. ओर्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओर्स है. आपको ओर्स का टेबल है प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में. ओर का टेबल अंडरस्टैंडिंग करके समझना है. क्या समझना है कि वो ओर का टेबल पढ़ने के बाद उसमें कौन से टाइप्स ऑफ ओर्स है. उसमें ऑक्साइड ओर्स अलग है, सल्फाइड ओर्स अलग है. तो इस तरह आपको टाइप्स ऑफ ओर्स समझना और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस है तो करना. मेरे पास टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो है, एक और भी मैं इफ पॉसिबल बाय इवनिंग आई एम गोइंग टू मेक वन, सो यू कैन हैव इट, बट इट इज एक्सेसिबल ओनली टू द चैनल मेंबर्स. If you are a channel member, you can have an access to it. If you are not, please take a membership to access it and don't ask me to make it public. I'm not going to. Okay? Then pH scale. आपके पास जो pH scale के values है आपकी टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे आपको different pH scale के values है और उसके साथ में अलग अलग compounds की pH values है. इसका एक आइडिया ले लो कि pH scale के values क्या होते हैं. यानी 0 to 3 तक they are strong acids, 3 to 7 onwards, up to 7 it's a weak acid, then 7 is a neutral, 7 to 11 excluding 7 is a weak base, 11 to 14 is a strong base. तो ग्रुप में आई मीन लाइक ये ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं वो एक बार देख लेना, इस पर टेबल भी पूछ सकता. देन मैग्निफिकेशन के कुछ वैल्यूज हैं. m इक्वल टू -1.25 होगा तो क्या होता है. ओके इसके बेस पे भी ये मैं आपको इवनिंग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइव सेशन में. और ये मेंबरशिप अगर कोई इंटरेस्टेड है सो मेंबरशिप लेने के बाद में रीच आउट टू मी कि आप मेंबरशिप लिए, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. देन एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है ये पढ़ लो और थोड़े से एल्कीन्स देख लो, इसके ऊपर भी टेबल बन सकता. और फंक्शनल ग्रुप्स. ओके एंड देन हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, इसको याद कर लेना, इसके बेस पे भी हो सकता. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देके भी आपको पूछ सकता है इसके ऊपर. सो ये कॉन्सेप्चुअल है. ओके जो लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हैं आई फील लाइक प्लीज डोंट माइंड, इट इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट एट द लास्ट मिनट. बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स है. ओके देन अब हम 6 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पे आते हैं. तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, एज आई टोल्ड यू कि आपको पॉसिबल है कि एक रे डायग्राम या न्यूमेरिकल यहाँ पे दे सकता है आपको. रे डायग्राम या न्यूमेरिकल, मिरर्स या लेंसेज से रे डायग्राम या फिर न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक करंट का भी हो सकता, ये चैप्टर का भी हो सकता, मिरर से, लेंसेज से, या फिर केमिकल इक्वेशन से भी हो सकता है. ठीक है केमिकल इक्वेशन आई गिव अ वर्ड, आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक इट बाई कुड नॉट. ओके अभी तक मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका, सो लेट मी सी कि अभी इफ़ पॉसिबल टुडे यानी तो मैं रात में कितना भी समय होना तो मैं बना के मॉर्निंग तक रिलीज़ करता हूँ. सो वो बच्चों के लिए लाइक जो फुल स्कोर करना चाह रहे हैं 41-40 वो लोग उसको लास्ट मिनट पे भी देख के पढ़ सकते हैं. अब अदर स्टूडेंट यू हैव अ चॉइस, आपको यहाँ पे आउट ऑफ 3 आपको 2 लिखना है. सो आपको एक एक्सपेरिमेंट कैसा भी आता है और मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको आंसर्स बोलूँगा, वेरी फ्यू, सम 7, 8, 6 कुछ ऐसा कुछ तो भी बोलूँगा, उसमें से एक आंसर आपको इसमें आ जाना चाहिए. डोंट वरी. सो डायग्राम्स ज़रूर प्रैक्टिस कर लेके थरो हो जाना चाहिए. तो अब मैं आपको आंसर्स बोल रहा हूँ. देखो क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप. ओके और इसके साथ स्टार्टिंग में वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, सोप कैसा फॉर्म होता वो ये पूछ सकते हैं, या सोप मॉलिक्यूल क्या है, मिसल क्या है, ये पूछ के फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. देन बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस. बोर्स मॉडल और इसके लिमिटेशंस. फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड O2 मॉलिक्यूल बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. है ना, दोनों नहीं पूछता, N2 O2 दोनों नहीं पूछता, आइदर N2 और O2. सो यूजुअली N2 वी नो इट फॉर्म्स अ ट्रिपल बॉन्ड एंड देयर फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड बिटवीन O2. बाय द लेटेस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ता. ओके एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, इसके साथ में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता, यहाँ पाई बॉन्ड बनता. देन 4 क्वांटम नंबर्स. देन बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस. Fine. And then in numericals
इन न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक करंट आई टोल्ड, केमिकल इक्वेशंस है और कभी मिरर लेंसेज के भी, ये 3 चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा है। और छोटे न्यूमेरिकल्स अगर कभी है तो 5th चैप्टर से आपको ह्यूमन आई से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डी बाई टू बाई साइन a बाई टू और पावर ऑफ ए लेंस, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता। एंड देन कुछ क्वेश्चन जिसको सेकंड प्रियोरिटी दे सकते हैं आप यहाँ पे, उसमें एक क्वेश्चन है आयोनाइजेशन, 4 फैक्टर्स है देखो भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डू दीज प्रॉपर्टीज चेंज इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप, वेरी या चेंज इन ए पीरियड एंड ए ग्रुप बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करा 2 मार्क 4 मार्क के जो वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन करा कि 6 मार्क्स की वीडियो सॉरी, जहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए period the ionization energy increases, as we go down the group ionization energy decreases, why पूरा explain करा, आप वहाँ से ले सकते हैं, उसका explanation आपको मिल जाता। then BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन BeCl2 ओके, विथ वैलेंस बॉन्ड थियरी भी पूछ सकता, समटाइम्स डॉट स्ट्रक्चर से भी पूछ सकता, ठीक है। देन बेरिलियम ओके फ्लोराइड, सॉरी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, मोस्टली दे आर आस्किंग दिस टू एक्सप्लेन इट थ्रू द वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से वैलेंस बॉन्ड थियरी से इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। सो ये सेकंड प्रायोरिटी के क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप है, बोर्स मॉडल है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, ओके, क्वांटम नंबर्स है, फॉर्मेशन ऑफ N2O2, राइट। सो व्हाट आई फील दिस इज मोर देन इनफ ये, बट अगेन आई एम अगेन गिविंग अ डिस्क्लेमर कि इसके अलावा आपने जो कुछ पढ़ा, please do revise and pray, take blessings of your parents and elders at home.